गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आप क्लास 6 से लेके हम लोग क्लास 12 तक पढ़ते हैं। और ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए है। हालांकि ये है तो सभी के लिए, लेकिन प्योरली हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। वैसे ये जो टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है 10th क्लास और 12th क्लास बोर्ड के लिए। हम लोग बात करते हैं अगर जो है 10th क्लास की, तो 10th क्लास में फिजिक्स जो स्टार्ट होती है वो लाइट से ही स्टार्ट होती है, यानी कि प्रकाश से ही स्टार्ट होती है। और अगर हम बात करते हैं क्लास 12th क्लास के स्टूडेंटों की, तो जो वॉल्यूम 2 है यानी कि पार्ट 2 जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे पहला चैप्टर आपका रे ऑप्टिक्स का यानी कि प्रकाश से ही आपका टॉपिक वहां पे स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है आज डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। मैं हूँ राघवन सिंह कुशवाहा और आई एम ए फिजिक्स टीचर। तो हमारे साथ में आप लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, राइट। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, सबसे पहले तो ये आपको समझना है। देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, छोटे में बॉल हम लोग खेलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जब भी जो है बच्चा बॉल पाता है तो वो कहीं भी जो है घर में मारने लगता है, और जब वो घर की दीवारों पे टकराती है तो फिर से लौट के वापस आती है। तो वो क्या है, एक जो है परिवर्तन है ना, वो क्या है, परावर्तन है। जैसे टकराई और रिवर्स होके फिर से आया, वो क्या है, परावर्तन है। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी खेल खेल में जो बच्चे भी करते हैं बड़े भी करते हैं कि एक मिरर लिया और मिरर लेके लाइट के सामने रखते हैं और इस टाइप से दूसरे के चेहरे पे लगाते हैं। तो वो क्या है कि लाइट टकराने के बाद फिर से जो है परावर्तित होके लाइट दूसरी तरफ जाती है, वो क्या है, आपका प्रकाश का परावर्तन, राइट। तो ऐसे जो है, जो डेली लाइफ में हम लोग यूजेस जो करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं दैट इज रिलेटेड टू द परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर हम समझने के लिए ये कहें कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस इमेज से आप समझ सकते हैं। अगर कोई भी प्रकाश किरण किसी स्मूथ सरफेस यानी कि चिकनी सतह पर गिरती है और गिरने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाए तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे देख रहे होंगे आप लोग इस इमेज में, यहाँ पे देखेंगे कि एक यह जो है चिकनी सतह है और यहाँ पे क्या हो रही है, एक जो है प्रकाश किरण इस चिकनी सतह से टकराने के बाद में उसी माध्यम में वापस चली जाती है। जिस माध्यम से वो आ रही है उसी माध्यम में वापस चली आ रही है। तो इस घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। ओके, इसमें तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको दिख रही होंगी। जैसे आप देख रहे होंगे एक किरण, एक प्रकाश किरण, ये दूसरी प्रकाश किरण, और बीच में आप देख रहे होंगे एक नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि हम अगर नॉर्मल को बोलेंगे हिंदी में, ये क्या कहलाता है, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसको बोलते हैं जो किरण आके टकराती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये क्या है आपका अभिलंब, और ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित किरण, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो घटना है इसको हम कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये एक चिकनी सतह है और चिकनी सतह से टकराने के बाद ये किरण आई, इससे टकराई और टकराने के बाद दूसरे डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हुई, यानी कि सेम माध्यम में ये रिफ्लेक्ट हो गई। और ये जो सरफेस होगा, ये कैसा सरफेस होगा, ये पॉलिश्ड सरफेस होगा। जैसे आपने मिरर देखा यानी कि दर्पण, तो दर्पण क्या होता है, एक साइड से तो
आप इमेज दे सकते हो, लेकिन दूसरी साइड से क्या होता है, उस पर पॉलिश की जाती है ना। तो ऐसी ऐसा जो माध्यम आपको मिल जाए कि जिसमें एक साइड से तो आप देख सकते हो, लेकिन दूसरी साइड आर पार ना दिखाई दे, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन ये भी है कि वो माध्यम कैसा होना चाहिए, वो बॉडी कैसी होना चाहिए, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट माने जो एक दूसरे के आर पार नहीं दिखनी चाहिए। वो माध्यम कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए। ओपेक दैट मींस जिसके आर पार ना दिखे, दैट मींस जिसके आर पार ना दिखे। तो अब देखिए इधर ये बीच में हम क्या करेंगे, एक हमने नॉर्मल खींच लिया, इसको क्या बोलेंगे, ये जो किरण आके टकरा रही है इसको बोलते हैं हम लोग आपतित, आपतित किरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओके, ये जो टकराने के बाद वापस चली गई है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, या इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, राइट। रिफ्लेक्टेड रे, इसको आपतित किरण। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। ये कहलाता है आपका अभिलंब, अभिलंब यानी कि अभिलंब, या इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ओके, अब देखो यहाँ पे बनता है एक कोई भी यहाँ पे एंगल बनेगा, आई हम इसको लेते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम लोग आर लेते हैं। ये जो एंगल यानी कि कोण बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, आपतन, आपतन कोण। ओके, और ये जो आर है, आर कहलाता है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, या इंग्लिश में कहेंगे परावर्तन, हिंदी में कहेंगे परावर्तन कोण। ये कहलाएगा आपका परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ओके, तो आपतित किरण जो कि टकराती है, टकराने के बाद जो जाती है वो परावर्तित किरण, और बीच में जो होता है ये होता है आपका अवलंब। जो कोण बनता है आपका आपतित किरण और अवलंब के बीच में वो कहलाता है आपका आपतन कोण। जो कोण बनता है आपका अवलंब और परावर्तित किरण के बीच में वो कहलाता है आपका परावर्तन कोण। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि परावर्तन जो होता है आपका वो कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो होता है आपका रेगुलर, रेगुलर यानी कि नियमित, और दूसरा हो सकता है आपका रैंडम या डिफ्यूजन भी बोलते हैं उसको, और वो कहलाता है आपका अनियमित। ओके, तो दो टाइप का होता है आपका परावर्तन। देखिए कैसे, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसके आगे बढ़ते हैं। आप दो तरह का होता है आपका परावर्तन। देखिए जैसे पहला होगा आपका नियमित परावर्तन, पहला है नियमित, या क्या बोलते हैं रेगुलर। रेगुलर, रेगुलर में क्या होता है, सारी की सारी यानी कि जितनी भी आपकी इंसिडेंट रे होंगी यानी कि आपतित किरण होंगी और जो परावर्तित किरण होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी आपकी, एक पैरेलल होंगी यानी कि समांतर जाएंगी। तो देख सकते हो कैसे, ये देखो ये आपकी आपतित हुई, ये आपकी परावर्तित हुई। अगर दूसरी आ रही है तो दूसरी क्या होगी आपकी टकराने के बाद परावर्तित होगी। देखिए ये दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। ये दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। तीसरी भी आएगी तो सेम पैर जो है समांतर किरण में ही जाएगी, यानी कि देख सकते हो। देखो
ये तीनों कैसे हैं आपकी, ये तीनों की तीन आपकी आपतित किरण है और तीनों आपस में कैसे हैं आपकी, ये पैरेलल है। ये देखो परावर्तित किरण है और तीनों परावर्तित किरण आपस में कैसी है आपकी समांतर। तो इसमें क्या होता है आपका, सभी आपकी समांतर होती है, इररेगुलर अनियमित। दूसरा होता है आपका अनियमित, अनियमित, अनियमित या इररेगुलर बोलेंगे हम लोग या बोलेंगे डिफ्यूजन। तो इररेगुलर, इररेगुलर, इररेगुलर में कोई एंगल आपका परफेक्ट, वैसे ये आई ऐसे चलिए, इसमें देख रहे होंगे आप कि पैरेलल है बट इसमें रैंडमली इसने कट कर दिया है ना, जैसे ऐसे गिरेंगी तो ये ऐसे चली जाएगी आप, तो इररेगुलर है ये रेगुलर नहीं है ना। आपको दिख रहा होगा अजीब गरीब तरीके से डिफ्यूजन, मतलब दैट मींस जितनी भी रे टकराती हैं तो वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितने भी डायरेक्शन में जा सकती है उतने डायरेक्शन में जाने का प्रयास करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इररेगुलर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दो हमने पढ़े हैं क्या, एक तो नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन, राइट। तो अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियमों की, कि कितने परावर्तन के नियम होते हैं और कैसे जो है वहां पे परावर्तन के नियम। ओके, नियम बहुत पूछा जाता है ये आपका 10th क्लास में, 10th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है परावर्तन के नियम, ये आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, देखिए परावर्तन के नियम, देखिए परावर्तन के दो नियम, only two rules of reflection of light, यानी कि दो नियम है परावर्तन के। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है आपका यहाँ पे, ये हमने बनाया था, ये आपकी आपतित किरण थी, ये आपकी परावर्तित किरण थी और ये आपका अभिलंब है ना, ठीक। यहाँ पे आपका एंगल था आई, यहाँ पे एंगल है आर, क्लियर। देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीन है यहाँ पे। तो पहला जो नियम कहता है आपका, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। आप देख रहे होंगे एक ही बिंदु, इस बिंदु पे लाइन कर रहे हैं तीनों की तीनों, कौन से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु तल पर होते हैं। पहला नियम क्या है, फर्स्ट नियम, पहला नियम हम लोग लिख सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब एक
कि तल के बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु के तल पर होते हैं, देख सकते हो एक ही बिंदु के तल पे। ठीक, ये कहता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक ही तल पे। दूसरा आपका नियम कहता है, आपका दूसरा नियम, अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो आप देख सकते हो एंगल यानी कि कोण आई और आर यानी कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण यानी कि एंगल आई, आप देख सकते हो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये आपका सेकेंड लॉ है, यानी कि दूसरा नियम है परावर्तन, है ना। और परावर्तन वो किस में होता है, यानी कि दर्पण, आपके जो घर पे आप शीशा देखते हैं, परावर्तन किससे होता है, हमने बताया था आपको ऐसे सर्किट से होगा परावर्तन जो कि आपका ओपेक माध्यम हो, यानी कि जो है पारदर्शी ना हो, है ना। तो उसको कहते हैं हम लोग जो है क्या, परावर्तन। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका दर्पण। दर्पण बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम एक शॉर्ट में समझाने की आपको कोशिश करेंगे। पहले देखिए आप लोग कितने टाइप के दर्पण हैं, अब बात करते हैं दर्पण की। दर्पण आप कहीं भी जाते हैं तो दर्पण का बहुत ज्यादा रोल, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप देखते हो साइड मिरर, आपकी हेडलाइट्स जो होती हैं गाड़ियों की उसमें आपका जो है मिरर यूज होता है फोकस करने के। टॉर्च जलाते हो, टॉर्च के अंदर भी जो है मिरर का यूज किया जाता है फोकस करने के लिए, है ना। सेविंग कराने जाते हो वहां भी मिरर लगे होते हैं, बिना मिरर के सेविंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, डेली जब सो के उठते हो तो आपको एक दर्पण चाहिए अपना चेहरा देखने के लिए, है ना। कि आज की डेट में आप हीरो लग रहे हो या जीरो लग रहे हो, है ना। तो इस टाइप से दर्पण हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो दर्पण के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें, दर्पण होता क्या है। देखिए दर्पण क्या होता है कि एक जो है कैसा मीडियम होता है, एक जो है सबसे ये कि दर्पण आपका जो है हम लोग देखते हैं कि दो सतह रखता है। दर्पण की कितनी सतह होती है, दो सतह होती है। एक जिसके सामने हम चेहरा देखते हैं, दूसरी सतह वो जहां से आप दूसरी साइड में देख नहीं सकते, है ना। तो दूसरी जो सतह होती है उस पर किसकी पॉलिश होती है, रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है ना। और पहला जो सतह होता है सिल्वरिंग होता है। तो दर्पण को हम देख सकते हैं यहाँ पे, पहला तो समतल दर्पण होता है और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। अब गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं। पहला आपका गोलीय दर्पण होता है अवतल दर्पण
और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण आपके दो टाइप के होते हैं। समतल दर्पण हम लोग घरों में यूज करते हैं। अवतल दर्पण आपका कई जगह यूज होता है, जैसे डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो आपके दांतों कान वाले होते हैं डॉक्टर्स, वहाँ पे यूज होता है। आपका सेविंग मिरर के फॉर्म में यूज होता है आपका, और कौन सी व्यू को देखने के लिए आपका हेडलाइट्स में यूज होता है। वैसे ही उत्तल दर्पण की अगर हम बात करेंगे तो उत्तल दर्पण आप देखेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे गाड़ियां चलाते हैं तो साइड मिरर के फॉर्म में यूज होता है आपका। तो ऐसे ही जो है दर्पणों का बहुत ज्यादा यूज है और इसकी यूजेस पूछे जाते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। ओके।